आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। अभी आएगी टाइम नहीं है। आपकी आवाज नहीं आ रही है कसूरी साहब। योर माइक इज ऑफ। अब आपको जा रही है? हाँ अभी अब आ रही है। अब आ रही है? बिल्कुल। मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं आखिर में एक ऐसी जबान है बोलूँ जो हिंदुस्तान पाकिस्तान में दोनों में बोली भी जाती है, समझी भी जाती है, और जहाँ बोली नहीं जाती वहाँ कम से कम समझी जरूर जाती है। बिल्कुल। इसको आप उर्दू कह रहे हैं, हिंदी कह रहे हैं, आपकी जो मर्जी है। इसलिए मैं मिक्स जबान पे बोलूँगा, उर्दू में, अंग्रेजी में, ताकि मकसद यह है कि लोगों के दिल को छुआ जाए। सबसे पहले बड़ी बहुत खुशी हुई मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के एक यहाँ रिश्तेदार बैठे हुए हैं कि मैं बचपन से मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में बहुत कुछ सुनता रहा हूँ। जो मेरे दादा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के 10 साल सदर थे लाला लजपत राय के बाद, मौलाना अब्दुल कादिर कसूरी, वो और मौलाना आज़ाद भाइयों की तरफ से मुझे बड़ी खुशी हुई, उनके रिश्तेदार मुझे नजर आए। दूसरी चीज ये है कि जहाँ तक जंग का है, ना वो चाहते हैं ना मैं चाहता। मैंने तो आपको कहा कि हिंदुस्तान की हुकूमत ने भी कहा है कि पॉज है। अगर पॉज है तो इसका मतलब दूसरा राउंड होगा। हमें अपनी आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। आंखें बंद करने से हकीकत नहीं बदलेगी। इसलिए हमें प्रेशराइज करना चाहिए कि दूसरा राउंड ना हो। उसके लिए मैंने एक रास्ता तो जरूर सजेस्ट किया, वो आखिर में बोलूंगा आपके सामने। तो एक तो मैंने उनका जिक्र करना जरूरी समझा कि बड़ी देर के बाद मुझे कोई ऐसा शख्स मिला है जो कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के करीब रहे हैं, उनके रिश्तेदार हैं। दूसरा ये कि मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब ने बिल्कुल सही कहा, जर्मनी और फ्रांस की बात यही मैं कहता रहा हूँ, और जो हमारा 4 या 40 जो भी है उसका आखिरी यही था, एलिजे ट्रीटी की टाइप पे पाकिस्तान इंडिया पीस ट्रीटी भी करेंगे। लेकिन जैसे मेरे दोस्त अशरफ जहांगीर काजी ने कहा है, बहुत यहाँ अच्छी बातें हुई, और अच्छी बातें होनी चाहिए, क्योंकि अगर लोग अच्छी बात कहना ही बंद कर दें तो फिर तो बात आगे ही नहीं चलेगी। मैं उसको वेलकम करता हूँ, लेकिन हमें इसको सजेस्ट करना चाहिए कि जब एक पार्टी कह रही है कि पॉज ऑपरेशन से दूर चल रहा है, उसको रोका कैसा जाए जिससे कि क्राउड ना हो। लेकिन एक चीज में जो और फ्लैग करना चाहूंगा, साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन का सिंबल था, और मैंने खुद तजुर्बे में देखा है कि उसको मैंने किताब में कहा न्यू डायनेमिक। वो क्या न्यू डायनेमिक थी? वो ये थी कि कुछ कभी काठमांडू में, कभी दिल्ली में, कभी इस्लामाबाद में, कभी किसी और कैपिटल में, ढाका में कोई ना कोई मीटिंग हो रही होती किसी ऐसे इशू पे जो कि जो साफ के ममालिक के बारे में था, उसकी सारी रिपोर्टिंग हर जगह होती थी। तो जो मीडिया का रोना रो रहे हैं, जिन्होंने इतना नेगेटिव रोल अदा किया है, मीडिया एक पार्टी बन गया था जब साफ ऑपरेशन की, साफ को ऑपरेशनलाइज करना चाहिए। ये भी एक विश लिस्ट है, क्योंकि वो नहीं होगी जब तक कुछ इक़दाम नहीं किए जाए। मुझे सलीमा हाशमी साहिबा की बातें बहुत अच्छी लगी। उसकी एक वजह यह है कि मैं ये समझता हूँ कि आर्टिस्ट और एजुकेटर्स ही उस लेवल को क्रॉस कर सकते हैं जो पॉलिटिशियंस नहीं कर सकते। पॉलिटिशियन ने वोट लेने होते हैं, लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, वो लेवल घटिया तरीन लेवल पे जाके वोट मांगते हैं। इसलिए वो कैसे होगा कि एजुकेटर्स और आर्टिस्ट क्रॉस करें? इसीलिए मेरे शुरू से ईमान है कि जब तक पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट कौन नहीं होने दे रहा, क्योंकि मैं माहौल खराब नहीं करना चाहता। ये आप लोग फैसला कर लें। और मैं ये समझता हूँ मेरे दौर में मैंने शुरू किया था हिंदुस्तान के जजेस और पाकिस्तान के सुपीरियर कोर्ट जजेस कि वो मिल के प्रिजन्स का दौरा करें। इंडिया के जजेस आए, हमारे प्रिजन्स में आए, इंडियन प्रिजनर्स को देखें। ये जब तक ह्यूमन एस्पेक्ट नहीं आएगा,
ہم ایک دوسرے کو انسان نہیں سمجھیں گے. مجھے وہ دن بہت اچھی طرح یاد ہے اور شاید اب بھی یہ ممکن ہو کہ ہم یہ کہا کرتے تھے کہ ملک تو دو ہیں, ایک انڈیا اور پاکستانی کے لندن میں ملے, پیرس میں ملے, امریکہ میں ملے. سب سے پہلے وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں کیونکہ نہ کھانا ہمارا مختلف تھا نہ بات چیت. تو سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوئی, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ. اب کیسے کیا جائے ان حالات میں جس کو ہم کنفرنٹ کر رہے ہیں, جس کو ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ ابھی سیز فائر نہیں, ابھی پاز ہے. تو میرا سجیشن یہ ہے کہ تاکہ دوسرا راؤنڈ نہ ہو, ہمیں ایک منیمل چیز پہ اگر اگری کر لیں کہ جو بھی ہمارے ریسورسز ہیں اپنے اپنے ملکوں میں ہم بھی کریں, اور آپ کے بھی لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو اپنی حکومت یا ایسے لوگ کو جن سے حکومت سے دسترس ہے انہیں یہ کہیں کہ این ایس ایز یا کوئی اور جو کے لیے اعتبار کے پورا کرتے ہو, ایک جس کو کہتے ہیں نا سیکریسی, اس کے لیے ڈسکریشن چاہیے. اس کو بیک چینل کہیں جو مرضی ہے وہ آپ انسٹیٹیوٹ کر دیں. جب آپ وہ کریں گے تو انشاءاللہ دوسرے راؤنڈ میں نہیں ہوگا, اور اگر وہ کریں گے تو امید یہ ہے کہ دوسری چیزوں کے لیے CBMs کا راستہ کھل جائے گا. ادروائز جتنی باتیں ہوئی ہیں میں سب کے ساتھ تم کو ایسوشیٹ کرتا ہوں, اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جب ایسے لوگ دونوں طرف موجود ہیں تو مجھے امید کی کرن پھر بھی نظر آ رہی ہے. لیکن امید پہ دنیا ہو سکتا ہے قائم رہے اور رہتی ہے, لیکن اس سے بڑھ کے ہمیں تو جو سجیشن اگر ایک دینا ہے شاید وہ مانا جائے, اور وہ یہ ہے کہ وہ بھی پبلکلی نہیں مانا جائے گا. میں نے گورنمنٹس دونوں سے ڈیل کیا ہے تو یہی ہوگا, این ایس ایز یا کوئی اور دوسرے جو راؤنڈ کا ذکر ہو رہا ہے اس کو رکوانے کی کوشش کریں. تھینک یو ویری مچ. منی شنکر ریا